नमस्कार, मैं हूँ मोना और इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको आज एक मोटिवेशनल स्टोरी बताने जा रही हूँ। ये स्टोरी वैसी है कि अगर आपको कोई कार्य नहीं आता है तो आपको वो कार्य सीख लेने चाहिए। ऐसा कोई व्यक्ति जिसे वो कार्य आता है उससे पूछना चाहिए, उसके उसके गाइडेंस में रह के उस सारे कार्य को सीख कर अपना समय बचाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो कार्य आपको नहीं आता आप उसमें अननेसेसरी का टाइम लगा कर उसे करेंगे। ये कहानी है दो कबूतरों की। एक पेड़ पर एक कबूतर और एक कबूतरी रहा करते थे। कुछ दिनों में कबूतरी ने उस पेड़ पर अंडा दिया और अंडा देने के बाद एक दिन दोपहर में वो दोनों उस अंडे को उसी पेड़ पर छोड़कर खाना ढूंढने के लिए और अनाज ढूंढने के लिए बाहर निकल गए। कुछ देर बाद वहाँ पर एक भूखी लोमड़ी आती है और वो उसी पेड़ पर चढ़ जाती है। वहाँ पे चढ़ने के बाद वो जो अंडे उस पेड़ पर थे उन अंडों को वो खा जाती है और वहाँ से चले जाती है। जब कुछ समय बाद अपना अनाज और अपने लिए खाना लेकर वो दोनों कबूतर कबूतरी उस पेड़ पर आते हैं और अपने उस अंडे को वहाँ पर न पाकर काफ़ी परेशान होते हैं और बहुत देर तक उस अंडों को ढूंढते हैं और ना मिलने पर बहुत दुखी और बहुत हताश और निराश हो जाते हैं। और उस दिन गुस्से में कबूतर यह निर्णय लेता है कि अब वो घोंसला बनाएगा ताकि अगली बार जब अंडे हों तो उसके अंडों को कोई नुकसान ना पहुँचा पाए। इस कार्य को, उस घोंसले को बनाने के लिए सारी चिड़ियाओं को जमा करते हैं ताकि उनसे घोंसला बनाना सीख सके। यह कार्य इसी तरीके से चलते रहता है और कबूतर जो होते हैं वो चिड़ियाओं की मदद लेकर आधा आके घोंसला बनाने लगते हैं। और जैसे ही वो घोंसला आधा बनता है तो कबूतर कहता है कि बस बस अब मैं समझ गया हूँ, अब मैं ये घोंसला बना सकता हूँ। ऐसा कहकर उन चिड़ियाओं को वापस भेज देता है। फिर वो जैसे ही घोंसला बनाना शुरू करता है वापस से, वो घोंसला उससे फिर नहीं बनता। फिर उसे ऐसा लगता है कि अब मुझे फिर से मदद की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो फिर से उन चिड़ियाओं को वापस से बुलाता है और कहता है कि मेरी मदद करो। फिर से वो चिड़ियाएँ सभी आती हैं और कबूतर की मदद करती हैं। अब मदद करते करते जैसे ही थोड़ा सा काम और आगे बढ़ता है, कबूतर फिर से यही कहता है कि अब मुझे सब कुछ समझ आ गया है, अब मुझे आप लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसा कह के इन सारी चिड़ियाओं को वापस भेज देता है। लेकिन इस बार उन सभी चिड़ियाओं को बहुत गुस्सा आता है और वो वापस चली जाती हैं। लेकिन अब फिर से जैसे ही कबूतर कार्य शुरू करता है उसे फिर समझ आ जाता है कि ये सब जो घोंसला बनाने का कार्य है वो अभी भी उनसे नहीं होगा। तो कबूतर फिर से चिड़ियाओं की मदद लेने के लिए फिर से उन्हें बुलाता है। लेकिन अब इस बार कोई भी चिड़िया उसकी मदद करने के लिए नहीं आती, क्योंकि जब वो उनकी मदद करने आती थी उसने न उनके समय का, न उन्होंने जो उसकी मदद करने के लिए कदम बढ़ाए हैं उन सारी चीज़ों का, वो जो उसके पास आते हैं उसकी मदद करते हैं उस सारी चीज़ों की उसने रिस्पेक्ट नहीं की। इसी तरीके से कई लोग ऐसे होते हैं जीवन में जो थोड़ा सा जानने पर इस तरीके से बिहेव करते हैं जैसे उन्हें सब कुछ आ गया। यदि कोई भी व्यक्ति की मदद आप लेते हैं, सहायता लेते हैं, तो आपको धैर्य और पेशेंस रख के वो सारी चीज़ें और सारे काम सीखने चाहिए। और जब तक कि आप पूरी तरीके से उस सारे काम को नहीं सीख जाते तब तक कि हमें इस तरीके से ट्रीट नहीं करना चाहिए कि हमें सब कुछ आता है। तो यही कहानी हमें यही शिक्षा देती है कि यदि आपको कोई कार्य नहीं आता है और कोई व्यक्ति आपको सिखा रहा है, आपको समझा रहा है, आपको बता रहा है, तो उस पर्टिकुलर समय पे आपको उस व्यक्ति के उस समय की, उस बताने की कदर करनी है। और यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो शायद एक बार व्यक्ति आपकी मदद करने आएगा, 2 बार करने आएगा, बार बार नहीं आएगा। इसीलिए यदि आपको कोई कार्य नहीं आता है तो उस काम को सीख लेना चाहिए, ना कि अननेसेसरी बार बार उसी काम को करते हुए समय और एनर्जी वेस्ट करनी चाहिए। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो और ये स्टोरी समझ आई होगी, और अगर आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।